एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे डिजिटल मीडिया जगत में हलचल मचा दी। सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप छोड़ने का ऐलान किया और उस दिन हजारों लोगों की ये गलतफहमी टूटी कि लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी का अपना प्लेटफॉर्म है, लेकिन सच कुछ और ही था। आखिर क्यों एक एडिटर इन चीफ को अपना ही बनाया हुआ साम्राज्य छोड़कर जाना पड़ा? क्या सच में उन पर दबाव बन रहा था? क्या अमित शाह के साथ उस डिनर का कोई कनेक्शन है, या फिर ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? आज हम खोलेंगे सौरभ द्विवेदी की पूरी कहानी, उनके कैरियर से लेके कंट्रोवर्सी तक, और जानेंगे कि आखिर असली वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक लाइक तो करना पड़ेगा। आगे की कहानी हम पूरी बताने की जिम्मेदारी लेते हैं। सबसे पहले आता है बचपन का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सौरभ द्विवेदी यूपी के छोटे शहर औरई से आते हैं, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद उनके 90% फैंस को नहीं पता होगा। सौरभ द्विवेदी की शुरुआती पढ़ाई हुई थी सरस्वती शिशु मंदिर में। जी हाँ, वही आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल। और फिर 10वीं तक की पढ़ाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में, 12वीं जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर में, और ग्रेजुएशन दयानंद वैदिक कॉलेज से, वो भी मैथमेटिक्स में। अब सोचिए, एक इंसान जिसकी पूरी स्कूली शिक्षा राइट विंग संस्थानों में हुई हो, जिसके पिता बीजेपी के पॉलिटिशियन रहे और बिहार में 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, वही इंसान आज सेंटर लेफ्ट आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? तो दरअसल शिक्षा और करियर की शुरुआत की अगर बात करें तो सौरभ ने जेएनयू में हिंदी साहित्य में मास्टर्स और एमफिल किया, आईआईएमसी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, और 2007 में शुरू हुआ उनका जर्नलिज्म कैरियर। पहले स्टार न्यूज में इंटर्नशिप की, फिर कुछ संस्थानों में अनुभव, और उसके बाद में दैनिक भास्कर, और आखिरकार 2013 में इंडिया टुडे ग्रुप को ज्वाइन किया। यहीं से शुरू होती है उनकी असली कहानी। 2014 से 15 का जो भारतीय मीडिया था, उस दौर में जब मेन स्ट्रीम मीडिया में शाउट कल्चर अपने चरम पर था। प्राइम टाइम डिबेट्स का मतलब था चीखना, चिल्लाना, एक दूसरे पर चढ़ जाना, टीआरपी के लिए सनसनी, तथ्यों की परवाह नहीं। ऐसे में जरूरत थी एक शांत, सिंपल और ईमानदार मीडिया की। और तब हुआ लल्लन टॉप का आगाज। 2016 में इंडिया टुडे ग्रुप ने अपने डिजिटल विंग के रूप में लॉन्च किया द लल्लन टॉप, और इसके पहले एडिटर इन चीफ बने सौरभ द्विवेदी। लक्ष्य बिल्कुल सरल था, हिंदी की क्वालिटी जर्नलिज्म, शाउट फ्री रेस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन, सरकारों से सवाल पूछना, वो भी बिना डरे। और सौरभ ने ये कर दिखाया। शुरुआती सफलता पहले ही साल में मिल गई। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट पर डॉक्यूमेंट्री, पॉलिटिकल रैलियों में ऑन ग्राउंड इंटरव्यूज, एंटी एस्टेब्लिशमेंट की आवाज, और फिर आए वो आइकॉनिक मोमेंट जिन्होंने इंटरनेट पर धूम मचा दी। क्या करते हो तुम? बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए। अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई? प्लेन बीए, प्लेन बीए में कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिस्ट्री के आगे आओ तुम नौजवान, बहुत बढ़िया। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम। ये मोमेंट सिर्फ मीम्स नहीं थे, ये दिखाते थे कि असली जनता क्या सोचती है। और सौरभ का योगदान ये रहा, लल्लन टॉप ने क्या किया। तो हिंदी जर्नलिज्म को मेन स्ट्रीम बनाया, युवाओं को राजनीति से जोड़ा, हिंदी साहित्य को कूल बनाया। द लल्लन टॉप शो के जरिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। हर जर्नलिज्म स्टूडेंट का सपना बन गया लल्लन टॉप में इंटर्नशिप। और पहली बड़ी कंट्रोवर्सी, क्योंकि कंट्रोवर्सी भी इनके साथ साथ चलती रही, पहली बड़ी कंट्रोवर्सी हुई
2020 का ट्वीट। 2020 में सौरभ ने एक ट्वीट किया और बस राइट विंग ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। ललन टॉप की इमेज पर सवाल उठने लगे। सौरभ को माफी मांगनी पड़ी, ट्वीट डिलीट करना पड़ा। इस घटना के बाद राइट विंग ने उन्हें बायस्ड करार दे दिया, लेफ्ट विंग ने सपोर्ट बढ़ाया, पॉलिटिकल लीनिंग सामने आई और आनंद रंगनाथन कंट्रोवर्सी भी फिर आई। आनंद रंगनाथन का अटैक। आनंद ने आरोप लगाया, विकास दिव्यकृति को तो प्लेटफॉर्म दिया लेकिन नुपुर शर्मा को क्लेरिफाई करने का मौका नहीं दिया। सौरभ ने जवाब दिया, नुपुर को बुलाया गया था, वो नहीं आई, लेकिन नुकसान हो चुका था। राइट विंगर्स ने ललन टॉप को दल्लन टॉप बुलाना शुरू कर दिया। टोन में बदलाव, फैंस की निराशा। 2023-24 में लोगों ने नोटिस किया, पहले सौरभ की जर्नलिज्म थी आरोपात्मक, आरोप लगाते थे, सवाल पूछते थे, सरकार की गलतियों का खुलकर उजागर करते थे, कठिन सवाल पूछना, जवाब की डिमांड करना। उसके बाद में बदल गई, सॉफ्ट हो गए, नरम पूछताछ, सवाल तो मुश्किल लेकिन फॉलो अप नहीं। आंसर का नियंत्रण नेताओं के हाथ में, परसेप्शन बनाने की आजादी इंटरव्यू देने के वाले के पास। उदाहरण, योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू, राजा भैया का इंटरव्यू। फैंस को लगा एंटी एस्टेब्लिशमेंट वॉइस कमजोर हो रही है और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आई अमित शाह के साथ डिनर और फिर वायरल हुई वो तस्वीर, सौरभ द्विवेदी गृह मंत्री अमित शाह के साथ डिनर टेबल पर बैठे हैं। इंटरनेट में आग लग गई, 90 डिग्री झुक गए सौरभ, गोदी मीडिया का हिस्सा बन गए सौरभ, संघी का असली चेहरा सामने आया, मीम्स की बाढ़ आ गई, एक्सपोज वीडियो बनने लगे। सौरभ के पिता बीजेपी के सदस्य हैं, आरएसएस स्कूल में पढ़े हैं, ये तो शुरू से ही राइट विंग थे। ट्रस्ट दरअसल टूट चुका था। यूपी टूरिज्म की स्पॉन्सरशिप आई जो कि सबने देखी। द ललन टॉप शो को यूपी सरकार ने टूरिज्म विभाग ने स्पॉन्सर किया। लोगों ने सोचा क्या यही वजह है सॉफ्ट स्टैंस की? थंबनेल कंट्रोवर्सी भी सामने आई। कुछ वीडियोस के थंबनेल्स में बीजेपी का सीधा जिक्र नहीं, घुमा फिरा कर बात करना, क्रिटिसिज्म की कमी होना। सीनियर जर्नलिस्ट का जाना, अभिनव पांडे ललन टॉप के सबसे चर्चित चेहरों में से एक, उन्होंने भी छोड़ दिया। साथ में 2 और सीनियर जर्नलिस्ट भी निकल गए। क्या यह संकेत था कि अंदरूनी हालात खराब हैं? अब असली वजह क्या है? संभावित कारण दरअसल आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज सबसे पॉपुलर थ्योरी है। शायद सौरभ को अपनी आइडियोलॉजी पर समझौता करना पड़ रहा था। जैसे जैसे ललन टॉप बड़ा हो रहा था वैसे वैसे कॉर्पोरेट प्रेशर बढ़ रहा था, स्पॉन्सरशिप के नियम कायदे आ रहे थे, इंडिया टुडे ग्रुप की प्राथमिकताएं बदल रही थी। शायद सौरभ को लगा कि अब मैं वो जर्नलिज्म नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूं। और संभावित कारण जो दूसरा है वो ये है जर्नलिस्टिक फ्रीडम की कमी। जैसे जैसे ललन टॉप मेन स्ट्रीम होता गया, इंडिया टुडे ने इसे मनी प्रिंटिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका मतलब हर चीज के लिए अप्रूवल चाहिए, हायरार्की बढ़ गई, क्रिएटिव फ्रीडम घट गई। एक सच्चे जर्नलिस्ट के लिए यह सबसे बड़ी सजा है। और तीसरा जो कारण है वो ये था नया सफर शुरू करना। लेकिन ध्यान दीजिए कि सौरभ का एग्जिट बिल्कुल सेलिब्रेटेड था। कोई ड्रामा नहीं, कोई रेंट नहीं, सम्मान के साथ विदाई। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो करना था कर लिया, ललन टॉप के साथ अपना मिशन पूरा किया। अब कुछ नया करने का समय आ गया। क्या होगा आगे? दरअसल एक बार राजदीप सरदेसाई ने कहा था कि ये सौरभ अब फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक दिन बनना चाहता है। और ये असलियत है। ये टेम्परेरी उसका है कि एडिटर बन जाओ, लेकिन ये लोग सब अनुराग कश्यप बनना चाहते हो। तो क्या सौरभ फिल्में बनाएंगे या अपना इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में एंट्री लेंगे। सौरभ का जो असली योगदान है वो भी जान लेते हैं। कंट्रोवर्सीज से परे, चाहे जितनी भी कंट्रोवर्सीज हो, एक बात तो तय है,
सौरभ द्विवेदी ने भारत डिजिटल जर्नलिज्म को नई परिभाषा दी है। हिंदी को उन्होंने कूल बनाया। पहले सिर्फ कॉफी के नीचे पढ़ने वाला कूल था, अब आगे पढ़ने वाला भी अपने आप को कम नहीं समझता। साहित्य को पॉपुलर किया, बुक रिकमेंडेशंस आए, हिंदी कविताओं को प्रमोट किया, नॉवेल्स को युवाओं तक पहुंचाया, जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड बढ़ाए, भाषा की गुणवत्ता, कन्वर्सेशन की गहराई, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज का एक नया फॉर्मेट, हजारों लोगों को प्रेरित किया, युवा जर्नलिस्ट के लिए रोल मॉडल बने, ईमानदार पत्रकारिता का उदाहरण बने, डिजिटल मीडिया का भविष्य उन्होंने दिखाया। खुद उनके शब्दों में, जब सौरभ ने लल्लन टॉप छोड़ा तो उन्होंने कहा, पांव टिकाकर एड़ी जमाकर पत्रकारिता की, और ये बिल्कुल सच है। तो दोस्तों, 5 जनवरी 2025 से एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप को अलविदा कह दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 23 जनवरी को सौरभ खुद बताएंगे कि उनके आगे के प्लान्स क्या हैं। तब तक स्पेक्यूलेशन का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपकी बारी। दरअसल हम आपकी बेबाक राय जानना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? सौरभ ने लल्लन टॉप क्यों छोड़ा? उनकी आइडियोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वो गोदी मीडिया का हिस्सा बन गए थे? आगे वो क्या करेंगे? फिल्म, पॉलिटिक्स या इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। शेयर करें उन लोगों को जो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी स्टोरीज आपको मिलती रहे।